हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट। आज मैं हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक्स में। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इससे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल क्या था। देखिएगा क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का, पहले उसे समझते हैं तब इसमें स्टार्ट करें। देखिएगा, मेंडल ने कहा था अगर रेड डोमिनेंट कैरेक्टर है और व्हाइट रिसेसिव कैरेक्टर है, व्हाइट रिसेसिव कैरेक्टर है, दोनों को क्रॉस कराने पर F1 जेनरेशन में सभी प्लांट फुल्ली रेड थे। तो क्या कहे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब यहाँ पर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आता है तो स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, जिसे हम कहते हैं रिसेसिव एलिलिक फॉर्म। और कैपिटल आर एक्सप्रेस कर रहा है, जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म। ये हमने आपको बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल कह रहे हैं व्हेन टू डिफरेंट एलिलिक फॉर्म कम टुगेदर ओनली वन विल एक्सप्रेस। जब वन एलिलिक फॉर्म एक्सप्रेस करेगा उस एलिलिक फॉर्म को हम कहते हैं डोमिनेंट फॉर्म, और जो नहीं करेगा यानी स्मॉल आर, उसे हम कह रहे हैं रिसेसिव फॉर्म। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव कोई नहीं करेगा। लेकिन बाद में कार्ल कोरेंस ने स्नैपड्रैगन नाम के एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। स्नैपड्रैगन जिसे बॉटनिकल नाम है एंटी राइनम। जब उसने देखा कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वैरायटी को, किसकी, स्नैपड्रैगन, याद रखिए क्वेश्चन बहुत आता है, स्नैपड्रैगन बॉटनिकल नाम है इसका एंटी राइनम। दो बार क्वेश्चन आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, 2000 नीट 2019 में और नीट 2024 में, दोनों क्वेश्चन कराएंगे, चिंता ना करें। पहले देखिए समझिएगा। तो जब ये वैरायटी को क्रॉस कराया, कैपिटल आर रेड वैरायटी डोमिनेंट है, स्मॉल आर ये व्हाइट है। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वैरायटी के बीच में क्रॉस कराया तो सभी प्लांट F1 जनरेशन में पिंक आए, ऑल पिंक। यानी कैपिटल आर स्मॉल आर जो साथ साथ आते हैं तो पिंक हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा ये क्या हुआ, मेंडल के अकॉर्डिंग तो रेड आना चाहिए था क्योंकि जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा, लेकिन यहाँ पर पिंक आया, ना तो रेड ही आया ना ही व्हाइट ही आया। यानी कि जो रेड का असर था, रेड का जो इफेक्ट था फैक्टर का, वो कम हो गया। यानी रेड रेड एलील फॉर रेड यानी कैपिटल आर अपने आप को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन में तो देखिएगा ये फुल एक्सप्रेशन दे रहा है, रेड कलर आ रहा है, लेकिन जब हेटेरोजाइगस में आता है तो कैपिटल आर अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इस इवेंट को उन्होंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें डिस्कवर हुई, पहला क्वेश्चन है, स्नैपड्रैगन में हुई, एंटीराइनम में हुई। उन्होंने स्नैपड्रैगन की टू डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस कराया, एक रेड वैरायटी, दूसरी व्हाइट वैरायटी। रेड वैरायटी डोमिनेंट ट्रेट है और व्हाइट वैरायटी रिसेसिव ट्रेट है। तो देखिएगा F1 जनरेशन में क्या हुआ, पिंक आए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, कहीं कहीं इसके एक्सेप्शन भी हैं। तो आप इन कंप्लीट डोमिनेंस को एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल भी कह सकते हो। यानी कि आज की डेट में अगर हम कहें कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली ट्रू है, आंसर होगा नो। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली ट्रू नहीं है क्योंकि इसके एक्सेप्शन मिल गए हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, पुराना क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हैज बीन फेल्ड, टुडे इट हैज बीन फेल्ड ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया। अब जब F1 और F1 का क्रॉस कराया तो देखिए पहले हम
लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। F1 क्रॉस विद F1, जैसा कि आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमने देखा था कि रेड और व्हाइट फ्लावर 3:1 के रेशो में आए थे, फिनोटाइपिक रेशो, समझे। और जीनोटाइपिक रेशो आया था, मैं इधर लिख देता हूं, जो फिनोटाइपिक रेशो था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग वो था 3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशो आया था हमारा 1:2:1, यानी कि कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर 1 स्मॉल आर ये आए थे, जिसमें ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था, रेड। तो सेम देखिए यहाँ पर हमने इसको किया, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए जो गैमीट हुए पेयर में हैं, गैमीट बनेंगे तो पेयर के फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे, एक इस टाइप से गैमीट बनेंगे बेटा। फिर इसका इसमें कराया कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये गैमीट बन गए। जब इनका क्रॉस हुआ तो देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर आया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आया, ये कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आया, और ये स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है यानी होमोजाइगस फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, कैपिटल आर कितना हुआ, ये रेड हुआ और ये 1 आया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर के कितने बने देखिएगा, 2, जैसे मेंडल ने बताया था। तो ये, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा तो ये अब रेड नहीं आएगा, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आना था, ये रेड आना, तो यहाँ पर आ जाएगा पिंक, और ये कितने हो जाएंगे 2। और फिर स्मॉल आर रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस में ये व्हाइट ही आएगा। यानी कि अगर आप देखें क्या डिफरेंस आ रहा है, लॉ ऑफ मेंडल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग 2 टाइप के फिनोटाइप थे, रेड एंड व्हाइट। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के फिनोटाइप आ गए, 3 टाइप के, रेड, पिंक और व्हाइट। तो फिनोटाइपिक रेशो कितना आ रहा है, रेड 1, पिंक 2 और व्हाइट 1। तो ये हो गया 1:2:1। अगर जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइपिक रेशो की बात करें, वो भी सेम है, कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, स्मॉल आर 1 है। तो ये भी क्या आया, 1:2:1। तो आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस फिनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 है, और जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 है। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो सेम आ रहे हैं। बात समझ में आई। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, अकॉर्डिंग टू incomplete dominance in a monohybrid cross, types of phenotype in F2 generation क्या होगा। तो आप कहेंगे 3 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे, रेड, पिंक और व्हाइट बनेंगे। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या आ रहे थे, सिर्फ 2 टाइप के, रेड एंड व्हाइट आ रहे थे। दूसरा आएगा कि इन, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, कंप्लीट और स्टेटमेंट में आ सकता है, या करेक्ट या इनकरेक्ट में आ सकता है कि फिनोटाइपिक रेशो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशो, दैट इज 1:2:1। तो ये इसमें आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दूसरे एग्जाम्पल भी हमारे पास हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक तो हमने आपको बता दिया है, फ्लावर कलर इन स्नैप ड्रैगन, ये तो आपको हमने अभी बता दिया है। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, प्योर रेड और प्योर व्हाइट को क्रॉस कराया था, तो F1 जनरेशन में पिंक कलर आए। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है 2019 में, 2024 में
स्नैपड्रैगन पे क्वेश्चन आया था, क्या आया था, थोड़ी देर बाद उसका डिस्कशन करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लावर कलर ऑफ 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock को हम बोटनिकल नेम में कहते हैं इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा, जो बहुत ही क्रूशियल एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ठीक से समझ कर पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा क्रूशियल है और ये अब तक आया नहीं है। आई थिंक 2026 में ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसको आप स्टार लगा ले इस एग्जाम्पल को। ये है बेटा साइज ऑफ सीड इन पी प्लांट। देखिएगा, मेंडल ने जो सेलेक्ट किए थे कैरेक्टर, सीड का कलर और सीड की शेप लिया था, वो मेंडल्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन साइज ऑफ सीड ये मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। साइज ऑफ सीड ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, तो यहां पर आ जाएगा साइज ऑफ सीड इन पी। साइज ऑफ सीड्स इन पी। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाएगा विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीनों आ जाएंगे तो फोर्थ में ऑल आंसर आ जाएगा। क्योंकि ज्यादातर में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन को ही हम रट लेते हैं और यही हमारे दिमाग में एक इसकी प्रिंट बनी होती है, लेकिन याद रखिए इसके अलावा ये दो एग्जाम्पल भी हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। साइज ऑफ सीड इन पी। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ साइज ऑफ सीड पे, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा लीक से हट के आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है जो नया है, इसको हम समझने की कोशिश करें। देखिएगा साइज ऑफ सीड, यहां पर देखिए पी प्लांट में पाइसम सटाइवम में साइज ऑफ सीड। देखो इसको इस तरीके से देखिएगा, अगर हम देखिएगा मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए थे सीड के बेस पर, एक था उसमें शेप, एक था राउंड सीड, राउंड एंड लार्ज साइज। लार्ज साइज, राउंड शेप है, साइज लार्ज है। तो लार्ज साइज के लिए होमोजाइगस कंडीशन आ गई, कैपिटल बी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक से पढ़ेंगे तो ये डोमिनेंट है, ऐसे कह सकते हो इसे, थोड़ा सा समझे नहीं। और दूसरी वैरायटी ली उन्होंने रिंकल्ड सीड एंड स्मॉल। जो रिंकल्ड वैरायटी होती है, होमोजाइगस रिंकल्ड होती है, उसका सीड का साइज कम होता है, सॉरी स्मॉल सीड साइज। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, लार्ज सीड साइज। लार्ज सीड साइज थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। अब देखिएगा जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट राउंड शेप आते हैं। सीड कैसे हैं, सीड कैसे हैं, राउंड सीड होते हैं। सभी सीड कैसे हैं, राउंड शेप। ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। ये राउंड और रिंकल, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो राउंड और रिंकल को क्रॉस कराया तो सभी सीड्स कैसे थे, राउंड शेप थे। तो ये जो कैरेक्टर है सीड की शेप का, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब साइज की बात आती है, तो सीड का साइज हम देखते हैं तो ये इंटरमीडिएट आया। होमोजाइगस में ये लार्ज साइज सीड है और रिसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव में स्मॉल साइज है। तो यहां पर देखा इंटरमीडिएट सीड साइज दिखाई दिए, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो साइज भी लार्ज होना चाहिए था, लेकिन जो सीड का साइज है वो लार्ज ना हो करके
लार्ज से कम हो गया और स्मॉल से ज्यादा हो गया। यानी कि लार्ज सीड साइज का जो जीन है कैपिटल बी और ये हो गया स्मॉल बी, जब यहाँ पर ये कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो कैपिटल बी अपने आप को पूरे तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया और सीड का साइज क्या हुआ, पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं हुआ। डोमिनेंट जीन जो है पूरे तरीके से हेटेरोजाइगस में डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राउंड एंड लार्ज सीड साइज क्रॉस विद रिंकल्ड एंड स्मॉल सीड साइज homozygous variety, then which type of plant will produce in F1 generation? तो F1 जनरेशन में कैसे होंगे, ऑल राउंड शेप बट सीड साइज विल बी इंटरमीडिएट। तो सीड साइज लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, जबकि सीड शेप लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करती है। ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है या इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नीट 2019 और 2024 में आने वाले क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आया था 2019 में जो आपके सामने है। क्वेश्चन है देखिएगा, इन एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर वैरायटी क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर वैरायटी इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर पिंक। यानी रेड और व्हाइट को जो क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या है, पिंक है, यानी कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। क्या है, पिंक है। व्हेन सेल्फिंग डन बिटवीन F1 जनरेशन देन इन F2 शोड रेड पिंक और व्हाइट। बिल्कुल सही बात है। F2 जनरेशन में रेड पिंक और व्हाइट तीन टाइप के प्लांट बने, थ्री टाइप के प्लांट बने थे। फ्लावर्स, हाँ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। देखिए बेटा, ये बात दे रखी है सारी की सारी किसके लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब वो कह रहा है ये चूज द इनकरेक्ट बताना है, यानी कि इसमें से इन फोर स्टेटमेंट में से, फोर ऑप्शन में से थ्री तो करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। क्या है, देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, यानी ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करती। दूसरा है, पिंक कलर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी बिल्कुल सही बात है। पिंक कलर का आना क्या शो कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तीसरा है, रेशो ऑफ रेड पिंक एंड व्हाइट इन F2 जनरेशन। इन F2 जनरेशन के लिए है, इन F2 जनरेशन के लिए था ये रेशो ऑफ रेड। हाँ, F2 तो ऊपर दिया ही हुआ है F2 में। तो F2 में रेशो ऑफ रेड पिंक और व्हाइट का क्या था, हमने कहा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो क्या था, 1:2:1 आया था। वही दिया है रेड पिंक और व्हाइट 1:2:1। ये इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके दे दिया कि 1/4:2, 2/4:1/4। आप इसे सीधे देखें तो 1:2:1 ही आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी पहले तीन स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई होगी। हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई। देखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इस पूरा जो जितना भी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन में, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। समझे? तो यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, ये गलत हो गया। समझे नहीं? लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, यानी कि क्वेश्चन का आंसर होगा 4। तो ये था क्वेश्चन 2019 में आया हुआ, बहुत बड़ी लैंग्वेज थी, आप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं 2024 का क्या क्वेश्चन था। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को नीट 2024 का आया था, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था। देखिएगा, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या था। देखिए, वो कह रहे हैं कि ए पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन। पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन आते क्या कहेंगे आप कि भैया स्नैपड्रैगन
में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का था। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो रेड फ्लावर होता है कैपिटल आर होता है, पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, और जो व्हाइट फ्लावर आता है तो वो स्मॉल आर है। ये इसका मैंने आपको बताया था। क्योंकि एक बार और समझा देता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए आपको। जब रेड प्लांट को व्हाइट वैरायटी से क्रॉस कराया तो सभी प्लांट F1 जनरेशन में पिंक आए थे। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो पिंक का जीनोटाइप क्या हुआ था, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसलिए से कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर एलील अपने आप को पूरे तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ लीजिएगा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी। जैसे कि स्नैपड्रैगन आते ही समझ जाएगी। तो देखिएगा वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर, यानी कि पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद रेड फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर। तो वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप एक्सपेक्टेड इन प्रोजेनी में किस टाइप के फिनोटाइप आएंगे, कैसे प्लांट आएंगे। तो देखिएगा अब आप इसको अपना क्रॉस करा दीजिएगा। जब गैमीट बनेंगे तो कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा गैमीट में। इसमें इस प्लांट में दोनों क्या होंगे, कैपिटल आर सेम टाइप के गैमीट बनेंगे। जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल आर आएगा, यानी कि रेड फ्लावर बन जाएगा। और कैपिटल आर ये भी रेड हो जाएगा। समझ गए। अब आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर आते ही क्या हो जाएगा बेटा, पिंक हो जाएगा। याद रखिए कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी क्या हो जाएगा, पिंक। तो देखिएगा हमें 2 प्लांट्स रेड फ्लावर वाले मिल रहे हैं और 2 प्लांट पिंक। तो क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का एक होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ के पहले कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, ऑब्जेक्टिव बाद में देखें। पहले कॉन्सेप्ट पहुंचना जरूरी होता है, समझ गए या नहीं। तो कॉन्सेप्ट पे हम पहुंच गए हैं, ये है। और हमें देखना है ओनली रेड फ्लावर डेवलप नहीं, वही रेड और पिंक दोनों हो रहे हैं। तो बी आंसर हो जाएगा, बोथ रेड एंड पिंक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेड और पिंक किस रेशो में होंगे। अगर इसका एडवांस वर्जन देखेंगे आने वाले टाइम में तो रेड 2 है, पिंक भी 2 है, यानी रेशो 1:1 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया किस फ्लावर होंगे बोथ रेड एंड पिंक इन 1:1 रेशो, अगर आ जाएगा 2:1 रेशो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि रेशो क्या आ रहा है 2:2 या 2:2 को हम लिख सकते हैं 1:1। तो अगली बार के ये क्वेश्चन रेशो में चेंज होकर के आ सकता है। तो ये था क्वेश्चन 2024 का, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर एप्लीकेशन में आया था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन कहीं मालूम नहीं करी उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन मालूम किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, उस पर किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। थैंक यू सो मच भाई। जरा हमारी इस वीडियो को आप जिससे सभी बच्चों का भला हो सके, इसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, समझे। आपके हाथ में है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हित हो जाए, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।